पिछले 24 घंटों के भीतर दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है वह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने जा रहा है। जिस समुद्री ताकत के दम पर, जिस नेवी के घमंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाते हुए तीसरे विश्व युद्ध तक की धमकी दे रहे थे, अब वही समुद्री ताकत, वही समंदर का राजा डाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से रेत की तरह फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं और यह बदलाव इतना बड़ा है कि वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक भारत की तरफ से ऐसे ताबड़तोड़ एक्शन 24 घंटे में अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक भारत की तरफ से ऐसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए हैं, कूटनीतिक और सैन्य प्रहार किए गए हैं कि पेंटागन हिल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 500% टैरिफ की धमकी देते हुए ऐसा सोच रखा था कि शायद भारत अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा, भारत डर जाएगा। लेकिन हालात ऐसे बदले और भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जो पलटवार किया है उसके चलते खुद अमेरिका को अब भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालात इस वक्त पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिस तेल के लिए, जिस काले सोने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने की साजिश रची, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। अब वही वेनेजुएला का तेल और वहां का पूरा नियंत्रण इस वक्त अमेरिका के हाथों से फिसल चुका है। दुनिया भर के देश इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वहीं भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बवाल मचा दिया है उसके चलते अब पूरी दुनिया में भारत की ताकत को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। मित्रों, जरा सोचिए कि इस वक्त अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जिसे अमेरिका अपना घर मानता है, वहां भारतीय नेवी ने जैसे ही कदम रखा मानो समंदर में एक बवंडर उठ गया हो। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जैसे अब अमेरिका का वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने का सपना पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो खबर इस वक्त छनकर सामने आ रही है उसके बाद से पूरी दुनिया भर में भारत के इस साहसिक कदम को लेकर चर्चा हो रही है। तेल के इस पूरे खेल पर अब भारत राज करने जा रहा है, यानी जिस वेनेजुएला के तेल भंडार को हथियाने के लिए अमेरिका ने इतना बड़ा प्रपंच रचा था, अपनी सेनाएं भेजी थी, अब वही तेल और वही संसाधन भारत के प्रभाव क्षेत्र में आने जा रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ इस वक्त पूरी दुनिया के देश लगातार अपोजिट बैठकर, यानी विरोध में खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र में बात कर रहे हैं। तो वहीं भारत जमीनी स्तर पर और समंदर की लहरों पर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। एक तरफ तो भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर सीधे तौर पर अमेरिका को ऐसी कूटनीतिक धूल चटाई है जिसके चलते अब अमेरिका ना तो यूरोप में अपनी मनमानी कर पाएगा और ना ही अमेरिका की जगहों पर अब दाल गलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इन सभी कूटनीतिक चीजों के बीच भारतीय युद्धपोतों ने, हमारी जांबाज भारतीय नेवी ने जो किया है वह असल में सबसे बड़ी महाशक्ति को इस वक्त ललकारते हुए भारत ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया को दिखा डाली है। भारत ने अब तक सिर्फ हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशियन और अरब सागर को लेकर दावा किया था कि हम वहां के रक्षक हैं, लेकिन अब 7 समंदर पार नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी के उतरने के साथ ही पूरा का पूरा मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो पश्चिमी देश, जो नाटो के सदस्य, यह देख रहे थे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारत के सामने रूस और अमेरिका भिड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन अब भारत की एंट्री से यह मामला और भी ज्यादा पलट चुका है। अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि असल में खेल किसी और तरफ ही जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान, जो उन्होंने बहुत सोच समझकर बनाया था, वह ध्वस्त हो चुका है। किस कदर से अब वेनेजुएला से अचानक से तमाम जो पोर्ट में फंसे हुए टैंकर थे उन्हें भी रिलीज किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की तरफ से यह बड़ा फैसला उठाने को मजबूर होना पड़ा है। क्या है इस वक्त की जमीनी स्थिति और रूस के 2 से ज्यादा जो विशालकाय टैंकर अब तक वेनेजुएला तट पर अमेरिका ने रोक रखे थे, फंसे हुए थे, आखिरकार ट्रंप को उन्हें भी छोड़ने पर मजबूर क्यों कर दिया गया? इस पूरे वक्त के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर?
क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? यह सब हम आपको आज बहुत विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो बेहद अहम होने जा रहा है, न सिर्फ भारत की एंट्री के लिहाज से, बल्कि अमेरिका की बदली हुई नीति और पिछले 24 घंटों में जो ट्रंप ने लगातार एक के बाद एक धमकियां दी थीं, उसको लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इसलिए आम निवेदन है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि भारत की जीत की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थीं, असल में वेनेजुएला को पूरी ताकत के साथ गिराने का, वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया था। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला के तेल पर उसका कब्जा हो जाए, ताकि वह दुनिया को अपनी शर्तों पर नचा सके। लेकिन अब इस वक्त माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अटलांटिक की लहरें इस वक्त सामान्य नहीं है। यह सिर्फ समुद्री उफान नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सत्ता की सुपर पावर बनने की होड़ की नसें फटने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वेनेजुएला के तट पर मौजूद नॉर्थ अटलांटिक ओशियन अब किसी साधारण व्यापारिक रास्ते या ट्रेड रूट का नाम नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच का शक्ति परीक्षण केंद्र, एक अखाड़ा बन चुका है। हर रडार की बीप, हर सैटेलाइट का मूवमेंट और हर नौसैनिक कम्युनिकेशन इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है। ये अमेरिका ने जो किया है, उसने समुद्र की शांति को एक झटके में खत्म कर दिया है। रूसी तेल के जहाजों पर जो अपना व्यापार कर रहे थे, उन पर अमेरिकी कमांडो की कार्रवाई सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि वह भारत सहित तमाम संप्रभु देशों को एक खुली चुनौती थी। यह संदेश साफ था कि वॉशिंगटन अब चेतावनी नहीं देगा, बल्कि सीधे गुंडागर्दी करते हुए कब्जा करेगा। लेकिन यहीं पर हालात अब पलट रहे हैं। जब खबर आई कि 2 के बाद कई और रूसी जहाजों को अमेरिका ने अपने नियंत्रण में लिया है, तो इसे रूस की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं, बल्कि उसकी साख, उसकी इज्जत, उसकी संप्रभुता और उसकी रणनीतिक सीमा रेखा पर सीधा प्रहार माना जा रहा था। मॉस्को में, यानी रूस की राजधानी में, इसे कोई मामूली समुद्री घटना नहीं माना गया। इसे सीधे सीधे युद्ध की घोषणा समझा गया। रूस ने शुरुआत में चुप रहना चुना, लेकिन यह चुप्पी अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक निकली, क्योंकि अगले ही घंटों में जो मूवमेंट हुई, जिस तरह से रूस ने अपनी चाल चली, उसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को, डिफेंस एक्सपर्ट्स को बेचैन कर दिया है। रूसी युद्धपोत, जिनकी मौजूदगी अब तक सिर्फ ब्लैक सागर और आर्कटिक के बर्फीले इलाकों तक सीमित थी, वे अचानक से अटलांटिक की तरफ अमेरिका के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे। परमाणु क्षमता वाली वो विशालकाय सबमरीन, जिनका जिक्र सिर्फ बंद कमरों की ब्रीफिंग में होता था, जिनका जिक्र सिर्फ शक्ति प्रदर्शन या पावर शो ऑफ के रूप में होता था, अब वे सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रही हैं, अमेरिका के तटों की ओर बढ़ती हुई। लेकिन दोस्तों, असली झटका अमेरिका को और पूरी दुनिया को तब लगा जब रूस ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार, अपने सबसे पक्के दोस्त की तरफ देखा। जी हां, भारत। यह कोई सामान्य कूटनीतिक फोन कॉल या डिप्लोमेटिक कॉल नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक एसओएस था। मदद की एक पुकार थी। रूस जानता था कि इस वक्त अकेले अमेरिका से उलझना, उसके घर में जाकर उसे चुनौती देना आत्मघाती हो सकता है। और दुनिया यह भी जान रही थी कि अगर भारत जैसा देश किसी समुद्री इलाके में अपनी सेना उतारता है, तो वह सिर्फ झंडा दिखाने या फ्लैग शो करने नहीं आता, बल्कि वह वहां के शक्ति संतुलन को, वहां के पावर डायनामिक्स को ही बदल देता है। भारत की एंट्री की खबर जैसे ही इस वक्त सामने आई है, वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर ब्रुसेल्स के नाटो मुख्यालय तक खतरे की घंटियां, यानी अलार्म बज चुके हैं। क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत कोई रिएक्टिव पावर नहीं है। भारत जहां उतरता है, वहां के समीकरण, वहां के कैलकुलेशन बदलने के लिए उतरता है। भारत की मौजूदगी का मतलब सिर्फ हथियार या मिसाइलें नहीं होती, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल भी होता है। अटलांटिक में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी को कोई भी देश हल्के में नहीं ले रहा है। अमेरिका इसे सीधे अपने समुद्री प्रभुत्व को, अपनी बादशाहत को चुनौती मान चुका है।
यही वजह है कि व्हाइट हाउस से एक बहुत तल्ख बयान आया, और वह बयान नहीं बल्कि असल में यह एक धमकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर 500% टैरिफ लगाने के बाद अब भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध यानी बैन भी जड़े जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, यह एक सिर्फ और सिर्फ सियासी हथौड़ा निकला। एक गीदड़ भभकी निकली। ट्रंप का संदेश साफ था कि भारत पीछे हट जाए वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत ने पीछे हटने के बजाय अब असल में पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना और वहां उतरना सही समझा। भारत जानता है कि यह सिर्फ रूस का सवाल नहीं है, यह आने वाली नई विश्व व्यवस्था का एक ट्रायल रन है, नॉट है। अगर आज भारत चुप रह जाता तो कल अमेरिका 108 में पास और हिंद महासागर में भी यही करता। आज अमेरिका अटलांटिक में दूसरे देशों के जहाज पर कब्जा कर रहा है तो कल इंडियन ओशियन भी सुरक्षित नहीं रहने वाला है। भारत ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए यह कदम उठाया और यही सस्पेंस, यही तनाव गहराता चला गया, क्योंकि समुद्र में अब सिर्फ युद्धपोत आमने सामने नहीं थे बल्कि खामोश संदेश चल रहे थे। बिना बोले, बिना किसी आधिकारिक बयान के हर शिप का मूवमेंट एक अल्टीमेटम था। हर रडार का लॉक होना एक चेतावनी थी। दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगला कदम सबसे पहले कौन उठाएगा, और इसी बीच भारत की एंट्री पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबब बन गई, क्योंकि अब अमेरिका के लिए पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है और आगे बढ़ने का मतलब है भारत से टकराना। इस तनाव के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सार्वजनिक रूप से पुष्टि तो नहीं की, लेकिन पूरे के पूरे इस घटनाक्रम को और इस किरदार को पलट कर रख दिया है। अटलांटिक में एक अघोषित घटना घटी। एक ऐसा मूव, एक ऐसी चाल चली गई जिसने अमेरिका, रूस और भारत तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन सबसे ताकतवर स्थिति में भारत को आगे खड़ा कर दिया है। यहीं पर इस पूरे खेल का पहला हिस्सा अब समझ में आया कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में हुआ क्या। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरी दुनिया की ताकत अचानक से भारत के साथ कैसे उतरी। अचानक वो देश जो अब तक नाटो के पक्के मेंबर थे, अमेरिका के पिछलग्गू थे, अचानक वो देश जो फ्रांस जैसे ताकतवर देश हैं, साथ ही ब्रिटेन जैसे अमेरिका के पुराने साथी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे शांत देश जो अब तक अमेरिका के साथ खड़े होकर बातचीत के द्वार पर लगातार अपनी बातें रख रहे थे, अचानक से उन्होंने अमेरिका के इस मंच को छोड़ते हुए भारत के साथ खड़े होना क्यों चुना है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं। लगातार भारत, जो अब तक अपनी क्षमता के और अपनी नेवी के बल पर इस जगह पर उतरा था, पूरी दुनिया यह देखकर समझ गई कि भारत की एंट्री अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को, इस पूरे परिदृश्य को अपने काबू में लेने के लिए हुई है। और यही कारण है कि भारत का सपोर्ट पूरी दुनिया को मिल गया, जिससे उसे एक नैतिक बल मिला। असल में यह सपोर्ट सिर्फ हथियारों का नहीं था बल्कि एक कूटनीतिक ढाल का था। भारत की मौजूदगी ने अमेरिका को सीधे मिलिट्री एक्शन लेने से रोक दिया, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत पर हमला या भारतीय जहाजों को रोकना सिर्फ भारत पर हमला नहीं होगा बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आग में झोंकने जैसा होगा। भारत के साथ उलझने का मतलब है चीन को खुला मैदान देना, और अमेरिका यह रणनीतिक गलती कभी नहीं करेगा। इस वक्त अमेरिका यह पूरा का पूरा दबाव कभी भी झेलने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए भारत को लेकर ट्रंप ने पहले ही चेतावनी देते हुए, भारत से दूरी बनाते हुए साफ कह दिया था कि अटलांटिक ओशियन में भारत को नहीं कूदना चाहिए। भारत की एंट्री यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं होगी। दोस्तों, शायद यह कुछ और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर का वो डर बोल रहा था जिसे उनके रक्षा विशेषज्ञ, उनके जनरल पहले ही भांप चुके थे। वे जानते थे कि अगर भारत वेनेजुएला जैसे देश में पहुंचता है तो उसके आसपास के लैटिन अमेरिकी देश सीधे भारत को समर्थन दे देंगे। वेनेजुएला के पड़ोसी देश अमेरिका की दादागिरी से परेशान हैं और वे भारत में एक नया विकल्प, एक नया साथी देखते हैं। और जैसे ही यह घटना सामने आई है, खबर भी कुछ ऐसे ही सामने आ चुकी है। ब्राजील सहित पेरू और तमाम वो देश जो उस वेनेजुएला के चारों तरफ जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधा भारत को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। उनका कहना है कि भारत अब ऐसी इकलौती मात्र शक्ति है जो वेनेजुएला को अमेरिका के चंगुल से बचा सकती है।
न सिर्फ बचा सकती है बल्कि वेनेजुएला का खोया हुआ प्रभुत्व, उसकी आर्थिक ताकत और उसकी वह सामर्थ्य जिसके लिए अब तक वह परेशान था, उसे अकेले भारत ही वापस कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को एंट्री देना और अटलांटिक ओशियन में भारतीय युद्धपोतों का पहुंच जाना वास्तव में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग स्टेप है। और इस स्टेप के चलते ट्रंप पर यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत बताई जा रही है। एक तरफ यह भारत की जीत है तो दूसरी तरफ भारत का यह एक्शन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े राहत का संदेश भी माना जा रहा है। दुनिया भर के देश जो तेल की कीमतों को लेकर चिंतित थे, यह मान रहे हैं कि अगर वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर से अमेरिकी एकाधिकार हटकर भारत का प्रभाव स्थापित होता है तो इसके बाद पूरी दुनिया में न सिर्फ वेनेजुएला के तेल की बेहतर सप्लाई बनेगी बल्कि कीमतें भी स्थिर होंगी। पूरी दुनिया वेनेजुएला के तेल को सही और सटीक ताकत के साथ बिना अमेरिका के डर के खरीद भी सकेगी। और इस पूरे घटनाक्रम में दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि भारत का समर्थन करने वाले देश कौन कौन से हैं। सोचिए कि जो चीन हमारा पड़ोसी और प्रतिद्वंदी अब तक वेनेजुएला से लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहा था, जो चीन लगातार यह मान रहा था कि अमेरिका की एंट्री से उस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, उस चीन ने भी दबी जुबान में भारत के इस कदम को समर्थन दिया है। चीन का मानना है कि भारत के हाथों में अगर यह ताकत पहुंचती है तो कम से कम तेल की सप्लाई लाइन अमेरिका के कंट्रोल में नहीं जाएगी, जो चीन के लिए भी फायदेमंद है। यानी भारत ने अपने दुश्मन को भी अपनी चाल से अपने फायदे के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही साथ रूस जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ मजबूती से खड़े हो लिए हैं। रूस का साफ कहना है कि भारत अगर समुद्र में उतरा है तो अब रूस की हर एक ताकत, रूस की हर एक मिसाइल भारत के साथ है। भारत को जरूरत पड़ने पर भारत की एक आवाज पर रूसी युद्धपोत और रूस की सबसे बड़ी परमाणु ताकत भारत के साथ खड़ी होगी। यह दोस्ती की वह मिसाल है जिसे देखकर अमेरिका और पश्चिमी देश जल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार रूस को वर्ल्ड वॉर की चुनौती देने वाले परमाणु युद्ध की बातें करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत की एंट्री होते ही शांत क्यों पड़ गए हैं। अचानक से वह इस बात को लेकर जैसे ही भारत का दुनिया भर में नाम शुरू हुआ और जैसे ही भारतीय युद्धपोत अटलांटिक में घुसे, आखिरकार ट्रंप के तेवर, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल कैसे गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी वजह है। दरअसल जब रूस की एंट्री हुई थी तो रूस वहां अकेला पहुंचा था। अमेरिका को लगा कि वह रूस को घेर लेगा, लेकिन जब भारतीय युद्धपोतों की एंट्री हुई और भारत ने अटलांटिक में अपना पहला कदम रखा तो वह अकेले नहीं आया। उसके साथ भारत की जबरदस्त डिप्लोमेसी, भारत की कूटनीति भी वहां पहुंची। भारत ने दुनिया के 47 देशों 47 का समर्थन हासिल कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत एक तरफ तो रणनीतिक रूप से, मिलिट्री रूप से आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपना सबसे बड़ा कदम संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पहले ही चल दिया था। भारत के अटलांटिक में कदम रखने से पहले ही यूएन में भारत के साथ 47 देशों का एक मजबूत गुट खड़ा हो चुका था। भारत अब 47 देशों का एक मजबूत गुट खड़ा हो चुका था। भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर वहां उभरा है और इसीलिए भारत की इस बढ़ती सामर्थ्य और भारत के लगातार वैश्विक ताकत में मिल रहे सपोर्ट को लेकर अमेरिका फिर से एक बार गहरा चिंतित होता हुआ, उसे लग रहा है कि उसका प्रभाव क्षेत्र, उसका बैकयार्ड अब उसके हाथ से निकल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पर जो अब तक ट्रंप 500% टैरिफ की भारी भरकम टैक्स लगाने की धमकी दे रहे थे, उस पर भी ट्रंप के तेवर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कहां तो वह बिल साइन करने वाले थे और कहां अब ट्रंप ने साफ शब्दों में मीडिया के सामने आकर कहा है कि भारत को लेकर जो 500% टैरिफ की बात की गई थी उससे वह बैकफुट पर जा रहे हैं। उन्होंने सफाई दी कि यह भारत के लिए नहीं था। यह यू टर्न, यह बदलाव भारत की शक्ति का प्रमाण है। सोचिए, एक महाशक्ति को अपनी बात वापस लेने पर मजबूर कर देना कोई छोटी बात नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक विजय है। भारत ने बिना एक गोली चलाए सिर्फ अपनी रणनीतिक जमावट से युद्ध को भी टाला है और अपने हितों की रक्षा भी की है। दोस्तों, लेकिन कहानी सिर्फ नेवी और समंदर तक सीमित नहीं है। भारत ने जो असली चोट की है वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था की उस दुखती रग पर की है
जिसके बारे में बात करने से भी ट्रंप प्रशासन डरता है। पिछले 24 घंटों में जो सबसे बड़ी खबर दबी जुबान में वॉशिंगटन में चल रही है वह है भारत के 32 मालवाहक जहाजों की वापसी। जी हां, 32 जहाज। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दरअसल जब अमेरिका ने भारत को 500% टैरिफ की धमकी दी तो भारत ने इसका जवाब बयानों से नहीं बल्कि एक ऐसे एक्शन से दिया जो साइलेंट स्ट्राइक यानी खामोश हमले जैसा था। भारत ने अपने उन 32 जहाजों को जो समंदर के बीच में थे और अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोक दिया या उनका रास्ता बदल दिया। इन जहाजों में कोई साधारण सामान नहीं था। इनमें वह चीजें थी जो अमेरिका की रोजमर्रा की जिंदगी की सांसें हैं। इनमें भारत से जाने वाली जीवन रक्षक दवाइयां यानी जेनेरिक मेडिसिन थीं। अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम भारत की सस्ती दवाओं पर टिका है। अगर यह सप्लाई रुक जाए तो अमेरिका के अस्पतालों में हाहाकार मच जाएगा। इनमें भारत के वो खास मसाले और टेक्सटाइल थे जिनके बिना अमेरिकी बाजार सुना हो सकता है। सोचिए जरा, भारत ने बिना शोर मचाए अमेरिका को बता दिया कि अगर आज आप हमारे सामान पर टैक्स लगाएंगे तो हम आपको सामान भेजेंगे ही नहीं, और जब सामान ही नहीं पहुंचेगा तो आप टैक्स किस पर लगाएंगे। भारत ने अपनी सप्लाई चेन की ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि अमेरिका के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, वॉलमार्ट से लेकर एप्पल तक, सबने व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रंप को साफ बता दिया कि अगर भारत से पंगा लिया तो अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। यह भारत की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक गहराई का सबूत है। भारत ने दिखा दिया कि उसे अमेरिका के बाजार की मजबूरी नहीं है, बल्कि अमेरिका को भारत के सामान की मजबूरी है। भारत के पास दुनिया में और भी बाजार हैं, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लेकिन अमेरिका के पास भारत जैसी सस्ती और अच्छी क्वालिटी की सप्लाई का कोई दूसरा विकल्प इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। यही वह आर्थिक दबाव था जिसने ट्रंप को इट्स नॉट फॉर इंडिया कहने पर मजबूर किया। अब जो ताज़ा अपडेट आ रही है वह यह है कि अमेरिका ने उन रूसी टैंकरों को भी छोड़ने का फैसला कर लिया है जिन्हें उसने जिद्द किया था। यह भारत के दबाव का ही नतीजा है। अमेरिका समझ गया है कि अगर उसने तनाव और बढ़ाया तो भारत और रूस मिलकर वहां पर एक स्थायी मोर्चा खोल देंगे जो अमेरिका के लिए लंबे समय तक सिरदर्द बना रहेगा। इसलिए अपनी साख और इज्जत बचाने के लिए अमेरिका ने पीछे हटते हुए जहाजों को रास्ता देने का फैसला किया है। वेनेजुएला का तेल अब बाजार में आएगा और उस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं होगा। यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इससे तेल की कीमतों में स्थिरता आएगी और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी रिपोर्ट। आज का भारत अब वह भारत नहीं है जो किनारे बैठकर तमाशा देखता था। आज का भारत समंदर के बीचों बीच जाकर तूफान का रुख मोड़ देता है। जिस तरह से पिछले 24 घंटों में घटनाक्रम बदला है वह साबित करता है कि 21वीं सदी में शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर यानी भारत की ओर खिसक चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अब भारत को अपनी इस नई ताकत के दम पर इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व, अपनी मौजूदगी स्थायी रूप से स्थापित करनी चाहिए? क्या भारत को अब खुलकर दुनिया की पुलिसिंग में यानी शांति बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो, यह जानकारी और भारत का यह बढ़ता हुआ कद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय को गर्व महसूस हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि